अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, मिस्र की जानिब से J-10C रिसीव किए जाने से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्र की इस एक्विजिशन के पीछे बुनियादी वजूहात, इस तैयारे की अहम खसूसियात और डेवलपमेंट हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मिस्र के बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं कि वो चीन के J-10C तैयारे को खरीदने वाला दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया है। मिस्र की जानिब से इब्तदाई तौर पर J-10C तैयारों की एक्विजिशन की इतलात 2024 के मिड पर सामने आई थी, जबकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक शायद चाइना की जानिब से मिस्र को J-10C तैयारों का इब्तदाई बैच डिलीवर कर दिया गया है। हालिया खबरों के हवाले से एक और दिलचस्प बात यह है कि मिस्र को चीन की जानिब से J-10C तैयारों के साथ PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी फरोख्त किए जा रहे हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में नवंबर में होने वाले यूहाई एयर शो के मौके पर एवेक की जानिब से डिस्प्ले किए जाने वाले एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए J-10C तैयारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये गालबन मिस्र के लिए तैयार किए गए थे, जबकि इन तैयारों की डिलीवरीज मिस्र को कर दी गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र की जानिब से टोटल 40 J-10C तैयारे अक्वायर किए गए हैं, जिससे मुतालिक दोनों मालिक के दरमियान डील गुज़श्ता बरस अगस्त में फाइनलाइज हुई थी। गो के चीन की जानिब से J-10C तैयारों के इब्तदाई बैच की मिस्र को डिलीवरीज के हवाले से अभी तक कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज की जानिब से तस्दीक होना बाकी है। ताहम इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि मिस्र ने चीन से वाकई J-10C तैयारे अक्वायर किए हैं, जिनकी डिलीवरीज अगर अभी मिस्र को नहीं हुई तो नियर फ्यूचर में कर दी जाएंगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मिस्र की जानिब से इन तैयारों के इंतखाब के पीछे बुनियादी वजूहात में उसके यूरोपीय इत्तहादियों की जानिब से मिस्र को प्रोवाइड किए गए तैयारों के साथ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की अदम फराहमी को करार दिया जा सकता है। ये तो आप जानते ही हैं कि मिस्र को प्रोवाइड किए जाने वाले अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों के साथ लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल्स प्रोवाइड नहीं किए गए, जिसमें मशहूर ज़माना AAM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल्स काबिल जिक्र हैं। इधर मिस्र की जानिब से फ्रांस से एक्वायर किए जाने वाले इब्तदाई 24 रफाल फाइटर जेट्स और अब मजीद 30 रफाल फाइटर जेट्स के साथ इसराइली दबाव पर फ्रांस की जानिब से मिस्र को मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स फराहम नहीं किए जा रहे। फ्रेंड्स, हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये वो बुनियादी वजह है जिसको लेकर अब मिस्र ने चीन से J-10C एक्वायर करने का फैसला किया है, क्योंकि चीन अपने वेपन्स के साथ ना तो किसी किस्म की स्ट्रिंग्स अटैच करता है और अपने एक्सपोर्ट कस्टमर्स को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। एक और बुनियादी वजह मिस्र की जानिब से एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन है, जिसके तहत इससे पहले उसने रशियन साख्ता MiG-35 और Su-35 में से किसी एक को अक्वायर करने का फैसला किया था। ताहम अमेरिका की जानिब से मिस्र की जानिब से रशियन साख्ता इक्विपमेंट खरीदने के तनाजुर में पाबंदियों के डर से उसने इस फैसले को वापस ले लिया था। J-10C अगर मिस्र की जानिब से अक्वायर और इंडक्ट किया जाता है तो यकीनी तौर पर इस खित्ते में इजिप्शियन एयरफोर्स को कंपैरेटिवली बेहतर और कंपेटिटिव सलाहियत हासिल हो जाएगी, क्योंकि यह तैयारा 4.5 जनरेशन में शुमार होता है और इसको कई तरह के एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर के अलावा एयर टू सरफेस वेपन से इक्विप किया जा सकता है। आपके ख्याल में मिस्र की जानिब से J-10C के इंतखाब की बुनियादी वजूहात क्या हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। जून 2013 में अफवाहें मंजर-ए-आम पर आने लगी कि एक फुल स्टैंडर्ड मॉडल यानी J-10C अंडर डेवलपमेंट है, जिस पर 5th जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि AESA रडार, इम्प्रूव कॉकपिट का इजाफा किया जाएगा। J-10C ने फर्स्ट फ्लाइट 31 दिसंबर 2013 को ली, जबकि इसको रशियन साख्ता AL-31F सीरीज के ब्लॉक 3 इंजन से इक्विप किया गया। J-10C को ऑफिशियली पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90th एनिवर्सरी परेड में अगस्त 2017 को अनवील किया गया था। नवंबर 2017 में मंजर-ए-आम पर आने वाली इमेजेस में J-10C पर S-740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को इंजन एयर इनटेक के दोनों अतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखा गया था, जिसको नए J-10C के लिए तैयार किया गया। जुलाई 2019 में मंजर-ए-आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक J-10C को WS-10B मकामी टर्बोफैन इंजन से पावर्ड कर दिया गया और ये बैच 4 के एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किया गया। ताहम इस पर TVC नोजल का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाद में दिसंबर 2019 और जून 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10C के बैच 5 और 6 को WS-10B से पावर्ड करके इसकी प्रोडक्शन जारी थी।
JTNC के पायलट्स अमरीकी साफ्ता जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम की तरह के नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बदौलत PL-10 एयर टू एयर मिसाइल की हॉब्स यानी हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। JTNC के वेपन्स की बात करें तो इस पर एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में 4 लेटेस्ट PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल या फिर 4 ही PL-12 के अलावा 2 PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। एयर टू ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में JTNC को सुपरसोनिक रैमजेट पावर्ड YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है। JG-500 लेजर गाइडेड बॉम्ब JTNC एंटी-शिप रोल में KD-88A को फायर कर सकता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल के ए वर्जन में इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये रेंज और साइज के एतबार से YJ-83 की तरह ही लगता है। इसके नए लॉन्ग रेंज KD-88C वर्जन के बारे में इतलात है कि ये चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हो गया है। एंटी शिप में दूसरा मिसाइल YJ-83K है, जो 180 किलोमीटर रेंज रखता है। इस मिसाइल के भी 2 नए लॉन्ग रेंज वर्जन विद न्यू सीकर और बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत के साथ चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। नए वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर बताई जाती है। JTNC इन मिसाइल्स के अलावा 2 पार्ट्स KL-700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर और KJ-DC-01A लेजर डेजिग्नेशन पार्ट को इंजन एयर इनटेक के नीचे कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, JTNC के इब्तदाई बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को रशियन इंजन से पावर्ड किया गया था, जो 27,500 पाउंड यानी 122 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ताहम कुछ सोर्सेज ने JTNC पन्नस वर्जन की थ्रस्ट 127 किलो न्यूटन भी कोट की है। बाद के बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को चीन के मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया है, जो इसको 31,000 पाउंड यानी 137.8 किलो न्यूटन थ्रस्ट फराहम करता है। गो के पहले ही रशियन इंजन से इस एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशियो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की लीग में बहुत बेहतर है, लेकिन WS-10B इंजन से ये थ्रस्ट टू वेट रेशियो और भी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ ये इंजन यकीनी तौर पर इसके रडार समेत दीगर सिस्टम्स को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करने में पावर फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। याद रहे कि मार्च 2021 में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक WS-10B इंजन से चीन के हैवी ट्विन इंजन J-16 एयरक्राफ्ट को पावर्ड किया गया था, जो इस इंजन की सलाहियत और चाइनीज एयरफोर्स के इस पर एतमाद की अक्कासी करता है। JTNC पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का KLJ-X एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैड अरे रडार नस्ब है। इस रडार पर 1200 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड करता चलूँ कि थंडर ब्लॉक 3 के रडार पर 1000 TRM, जबकि रफाल के RBE-2 रडार पर 838 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद हैं। ताहम JTNC के रडार पर इससे ज़्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।